हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल प्रास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट। इस टाइप का क्वेश्चंस क्या दिया हुआ पहले? कौन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अंडरस्टैंड? इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का कुछ याद होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बताइए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन एन एक्स माइनस वन 2x 2 माइनस वन कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अंडरस्टैंड? इसलिए सबसे पहले हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे देन आएगा 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और फिर dt का क्या होगा? dx जो इधर जाके 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बन जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब नाउ 2x dx क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अंडरस्टैंड? 2x dx इज इक्वल टू dt दिया हुआ, इसलिए हम पुट करेंगे 2x यहाँ जो है इसको हम dt पुट कर देंगे। dt पुट कर दिए। अंडरस्टैंड? और फिर हम लोग 1 प्लस एक्स को t माने थे, इसलिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दिए। ठीक है। नाउ हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स लॉग ऑफ एक्स होता है। अंडरस्टैंड? इसलिए इंटीग्रेशन टी क्या होगा? लॉग ऑफ टी हो जाएगा प्लस ऑफ सी। ठीक है। नाउ पुट टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो फिर उल्टा ही टी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देना। अंडरस्टैंड? ठीक है। ठीक है। हेंस द आंसर इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन एक्स को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो मेरा वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है। अगर हम लोग log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे देन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। और हम लोग को सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में 1 बाय एक्स डी एक्स दिया हुआ है या दिया हुआ है देन 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है। हेंस वी हैव टू पुट इट, क्या पुट करेंगे? dt पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड? और log x को हम लोग t माने थे, इसलिए यहाँ पे log x को t का स्क्वायर हो गया। ठीक है। और फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है। डिफरेंस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस ऑफ सी इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पे t का मान पुट कर दिए। t क्या? log x था, इसलिए log x का होल क्यूब डिवाइडेड अपॉन 3 प्लस ऑफ सी। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 3, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अंडरस्टैंड? जहाँ भी आप log x देखिए तो वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि log x को डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहले दिमाग लगा के log x को डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। अंडरस्टैंड? क्यों? यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t मानेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स और dt अपॉन डी एक्स। ठीक है। ये
एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो 1/x इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब देखना पड़ेगा 1/x डी एक्स है कि नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम डी टी पुट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोग डी टी पुट कर दिए और नीचे क्या था 1/1 प्लस लॉग एक्स, इसलिए 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी माने थे वहाँ पे रख दिए। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग ऑफ टी और प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट। फिर से पुट कर दीजिए टी को 1 प्लस लॉग एक्स पुट किया, देन द आंसर कम्स लॉग। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now integration of sin x into sin of cos x dx, understand। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो इन सब टर्म्स में आएगा। अगर cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें sin x मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको sin x मिलेगा कि नहीं। cos x को डिफ्रेंशिएट करने के माइनस ऑफ sin x मिलता है, अंडरस्टैंड। इसलिए cos x को t मानेंगे, देन डिफ्रेंशिएट डी एक्स इजिकल टू डी टी। यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है, यही फ़ायदा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, अंडरस्टैंड। देन वी हैव टू पुट साइन एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ डी टी, क्योंकि माइनस सीधे चल जाएगा। ठीक है, डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, और यहाँ कॉस एक्स को टी माने थे, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ टी हो गया। ठीक है, हम लोग अगर किसी को हम टी में चेंज किए तो हमको सारे टर्म्स को टी में चेंज करना है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ टी पुट करना है। ठीक है, किसी भी तरह से। ठीक है, देन यू कैन इंटीग्रेट दिस। अंडरस्टैंड। देन द क्वेश्चन बन गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। ठीक है, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी। ठीक है, और यहाँ पे टी को हम क्या माने थे, कॉस एक्स माने थे। ठीक है, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स ऊपर माने थे। ठीक है, इसलिए टी को हम कॉस एक्स पुट कर देंगे, अंडरस्टैंड। ठीक है, देन द क्वेश्चन आंसर बिकम्स कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए। अब देख लीजिए, साइन इंटू डब्बा इंटू डिवाइड इंटू कॉस ऑफ डब्बा। जो डब्बा सेम रहना चाहिए। ठीक है, डब्बा के अंदर कुछ भी रहेगा क्वांटिटी, वो कॉस ऑफ डब्बा के अंदर भी वही सेम क्वांटिटी रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ साइन ऑफ डब्बा इंटू कॉस ऑफ डब्बा, फॉर्मूला कुछ याद कीजिए, साइन ऑफ 2x का। साइन ऑफ 2x का क्या होता है, 2 sin x cos x, अंडरस्टैंड। वही दिमाग में था। यहाँ पे हमको 2 sin x cos x का फॉर्मूला को लाने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। देन द क्वेश्चन है 2 sin x 2 sin ऑफ डब्बा cos ऑफ डब्बा, देन द साइन ऑफ 2 ऑफ डब्बा साइन ऑफ 2 ऑफ डब्बा, जो डब्बा के अंदर क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी, अंडरस्टैंड। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे अब हमको कुछ दिमाग लगाना है। यहाँ पे 2ax प्लस बी को टी मानना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जैसे जैसे बनाते रहिएगा ना, जितनी बार रिपीट कीजिएगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू पुट, व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट, देन वी कैन पुट इट, अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर हम 2ax प्लस बी को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन द जो आएगा 2a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि ax को a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और b इज अ कांस्टेंट, देन कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बचेगा क्या, 2a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट इट। ठीक है, पुट करेंगे 2ax प्लस बी को, पहले क्या है 2ax प्लस बी को टी माने थे, टी पुट कर दिए, अंडरस्टैंड। ठीक है, आया तो फिर क्या हम लोग किए थे, 2a डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यही ना था। ठीक है, 2a डी एक्स इज इक्वल टू
dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, t है, ठीक है। dx को हम dt अपॉन 2a पुट कर दिए, अंडरस्टैंड, ठीक है। देन 2 इंटू 2a क्या आएगा, 4a आ जाएगा, जो कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख दिया, ठीक है। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस ऑफ सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट। और टी को हम लोग क्या माने थे, टी को माने थे 2ax प्लस बी, इसलिए माइनस ऑफ 1/4 है कॉस ऑफ 2ax प्लस बी प्लस ऑफ सी, अंडरस्टैंड। अब क्या दिया हुआ, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, जिसको हम ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन था। हम लोगों को ए एक्स प्लस बी को टी मानना पड़ेगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को टी क्यों माने, देखते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता चल जाएगा। ए एक्स प्लस बी को टी माने, देन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन ए एक्स, एक्स क्या है, ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। और बी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन बचेगा क्या, ए डी टी अपॉन डी एक्स, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, अंडरस्टैंड। देन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/a इंटू, पुट करना है, कैसे पुट करेंगे देखते हैं। था, अब ए एक्स प्लस बी को क्या माने थे, टी माने थे, टी टू द पावर 1/2, और डी एक्स क्या निकला था, डी एक्स निकला था हम लोगों का 1/a इंटू डी टी, यही निकला था, इसलिए हमको डी एक्स को ये पुट कर देंगे, डी टी, और 1/a कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, ठीक है। अब टी टू द पावर 1/2, ठीक है, टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस ऑफ सी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, 1/a बाहर रह जाएगा, ठीक है। अब टी को क्या माने थे, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी लिख दिए, अंडरस्टैंड। ये जो 2 है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, देन 2/3 बन जाएगा, और ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस ऑफ सी, सी इज अ कॉन्स्टेंट। नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, अंडरस्टैंड, ठीक है। देन इसमें हम लोगों को एक्स प्लस 2 को टी मानेंगे, ठीक है, एक्स प्लस 2 को, देन क्या आएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, 2 का कांस्टेंट है जो 0 हो जाएगा, इसलिए डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक्स क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस 2 को हम टी माने थे, देन एक्स क्या हो जाएगा, टी माइनस 2, ठीक है, इसलिए हम एक्स को टी माइनस 2 पुट कर दिए, ठीक है। और एक्स प्लस 2 को टी माने थे, इसलिए अंडर रूट एक्स क्या है, डी एक्स क्या है आंसर, डी टी, ठीक है, इसलिए डी टी पुट कर दिए। नाउ रूट टी है, यहाँ पे टी है, टी टू द पावर 2 है, तो 1/2 प्लस ऑफ 1 कितना होगा, टी टू द पावर 3/2 इंटू डी टी माइनस ऑफ 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। टी टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 5 टी टू द पावर 5/2, यहाँ पे 5/2 होगा, जो वहाँ पे 2/5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टी टू द पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2 था, जो 2 हम पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3 एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2, यहाँ पे 2/5 एक्स प्लस 2 टू द पावर 5/2, दिस इज द फाइनल आंसर। एट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स, अंडरस्टैंड। नाउ सोचना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ठीक है, 2x, यहाँ पे x दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, ठीक है, से आता है 1 प्लस 2x स्क्वायर को
टी मानते, ठीक है। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस। अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और अब 2x², 2 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 2x जो हो जाएगा 4x dx dt, ठीक है। अब x dx क्या हो जाएगा dt/4, अंडरस्टैंड। अब हमको पुट करना है यहाँ पे x dx क्या हो जाएगा dt/4, 4 कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ गया, ठीक है, 1/4। यहाँ पे 1 + 2x² को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ √t, ठीक है। √t हमें 2⁻1/2 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t⁻3/2 डिवाइड, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। फिर t को हम क्या माने थे 1 + 2x²। नाउ बैक पुट कर दीजिए 1 + 2x², ठीक है। ये जो 2 है न्यूमरेटर में, ठीक है, 2 चल जाएगा, देन कट के 2 आ जाएगा 4, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड द फाइनल आंसर। ठीक है।